इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी, जबलपुर के 20 साल से सांसद रहे राकेश सिंह, जो इस बार मैदान में उतरे थे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से। पूरा कैंपेन हमने कवर किया। भाई साहब, किस तरह की चुनौती रही हो आज की रात, अंतिम आज की रात भारी, ये गाना भी चल रहा है जबरदस्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी ये चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। मैंने पहले दिन से ही कहा है, चुनाव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये सच है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ा भी है। लेकिन जब जनता ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, जनता ही ये चाहे कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, तो फिर चुनौतियां नहीं रह जाती। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की थी या मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं की स्वीकार्यता घर घर में थी। विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें और हमारी बेटियां, ये सब बढ़ चढ़ कर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। एग्जिट पोल तो कुछ बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनती है एग्जिट पोल के मुताबिक। क्या बड़ा फैक्टर इस पूरे चुनाव में आपने देखा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जिट पोल मेरी चर्चा का आधार नहीं है। मैंने इसके पहले से ही कहा है कि जनता चाहती है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। किए गए कार्यों के आधार पर, जो कार्य सरकार ने किए, जिस तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई और उनका लाभ जिस तरह से जनता को मिला, सुशासन इसी को कहते हैं। लाडली बहना बड़ा फैक्टर निकल के सामने आया। लाडली बहना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, हर महीने मिलने वाला राशन हो, ये सारी योजनाएं वो योजना है जिसकी चर्चा घर घर में थी और लोग जिसके कारण से कहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव में विजयी बनाना चाहते हैं। एग्जिट पोल के बाद कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। एक तरीके की रणनीति उनकी बन रही है। शायद कुछ और मंथन चल रहा हो, क्योंकि दावा तो वो भी कर रहे हैं कि सरकार बन रही है कांग्रेस की। स्वाभाविक है, राजनीतिक दल होने के नाते बैठकें होना, मंथन होना, ये स्वाभाविक है। हाँ, एग्जिट पोल ने उनकी परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। मैंने पहले भी कहा है कि उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे थे सरकार बनाने के मध्य प्रदेश में, लेकिन एग्जिट पोल ने उनको धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया और उनको ये लगने लगा कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारा मानना तो यह है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अगर एग्जिट पोल के जो आकलन है उसको आधार माने तो दो राज्यों में सरकार बनती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसके कारण कांग्रेस के माथे पर परेशानी है। 2018 में आपने बीजेपी की कमान संभाली थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे प्रदेश का दौरा किया था। 2018 और 2023 के चुनाव में कितना फर्क देखते हैं? कुछ कठिन था बीजेपी के लिए इस बार? मैंने कहा, जनता जब आशीर्वाद देती है तो चुनौतियां नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती, और जनता इस बार आशीर्वाद देना चाह रही थी। हमारे लिए बड़ी बात यह थी माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा। आज के समय में मध्य प्रदेश हो या देश का अन्य कोई भी राज्य, लोग दल के आधार पर वोट करते हैं अमूमन। तो यहाँ तो दो ही पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा चेहरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं और जनता चाहती थी कि मोदी जी का नेतृत्व देश में बना रहे। मध्य प्रदेश में भी उसी पार्टी के सरकार बने जिसका नेतृत्व देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर से लाना चाहती थी और वो अब नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो आज रात की बात है, कल परिणाम सामने आ जाएंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। कितनी सीट की बात करते हैं? मैंने कहा भारी बहुमत के साथ। अब एक दिन में हम सीटों की संख्या आपको क्या बताएं, लेकिन महाकौशल है, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। विंध्य है, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मालवा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और यहाँ तक कि ग्वालियर चंबल संभाग भी भारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप भी इस बार चुनाव में उतरे, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, जनसंपर्क किया, मुकाबला भी आपका पूर्व वित्त मंत्री जो है कमलनाथ सरकार के रहे। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थितियाँ देखी और किस तरह की हवा दी? मैं उसी को आधार मानकर कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के पहले जब जन आशीर्वाद यात्रा थी तब तो अनेक स्थानों पर जाना भी हुआ, चर्चाएं भी हुई, दौरे भी हुए, भाषण भी हुए, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में जब नीचे हम पहुंचे तो हर तबके के लोगों से सामना हुआ है
और मुझे कहते हुए खुशी है, मेरे लिए तो विधानसभा का चुनाव पहला चुनाव था और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की शैली अलग होती है, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि जनता आशीर्वाद दे रही थी। जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जीते। जनता ये चाहती थी कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लोग 14 महीने के कांग्रेस के उस कार्यकाल को याद कर रहे थे जो पिछले विधानसभा चुनाव के समय पर सरकार उनकी बनी थी, और लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बने और एक बार फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार के कामकाज का आधार बने। लोग नहीं चाहते थे जनहित की योजनाएं बंद हों, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। आपके साथ साथ 7 सांसद इस बार मैदान में थे। मतदान के बाद स्वाभाविक आपने दिल्ली का दौरा भी किया, बाकी लोगों से भी चर्चाएं की। बाकी सीटों पर आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल जी, पंकज सिंह? सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अधिकतम सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, और ये 7 सांसद ये सभी चुनाव जीतने। बिल्कुल, तो देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने ये दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और जिस तरह की रणनीति जनता के बीच जाकर, जनता के साथ रहकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, तो ये वाकई टफ फाइट होगी इस बार। जी।